ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की स्केल नंबर 30 बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्केल नंबर 30 है एक कप बोर्ड की। तो ये इसका मेजरमेंट, इसका माप दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्केल। सबसे पहले तो हर स्केल की तरह हम बॉर्डर लाइन देंगे। मैंने 0.5 mm की बॉर्डर लाइन दी है। इस तरह से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों तरफ बॉर्डर लाइन देनी है। अब इसका मेजरमेंट करते हैं। इसकी पहले तो कप बोर्ड, स्केल का नाम, लेंथ है इसकी 125 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 108 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई इनको प्लस करते हैं तो इसका टोटल मेजरमेंट होता है 165 सेंटीमीटर और चौड़ाई और ऊंचाई 148 सेंटीमीटर। 165 क्योंकि लेंथ में ये ज़्यादा है तो ये स्केल लेंथ में ही बनेगी। इसमें स्केल यूज़ होगी M9 2:15। तो स्टार्ट करते हैं स्केल बनाना। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ को 148 सेंटीमीटर लेंगे, जो कि हाइट प्लस ब्रेड्थ है। और जो नीचे को स्पेस रह गया है उसके हम बराबर 5 भाग करेंगे। आप जैसे चाहो वैसे टूल से कर सकते हो, जैसे प्रकार से, डिवाइडर से। तो मैंने प्रकार से ये 5 भाग किए। अब इसमें से 2 भाग हम ऊपर रखेंगे और 2 भाग हम नीचे रखेंगे। वैसे ही 1 और 2। ये मैंने थोड़ी सी लेफ्ट और राइट में लाइंस ली हुई हैं, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन में लेंगे ये। अब हम इन्हें मिलाएंगे, इन बिंदुओं को जो हमने 2-2 भाग पर प्रकार से डिवाइडेशन की है। अब हम लेंथ जमा ब्रेड्थ जो हमारे पास 165 सेंटीमीटर था उसे लेंगे। तो पहले 165 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद इसके बराबर 3 हिस्से करेंगे। तो हर बार की तरह जैसे हम स्केल में रखते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट में रखेंगे, एक हिस्सा राइट में रखेंगे। ये हमारी स्केल से इसके 3 बराबर भाग हो गए हैं, 1, 2 और 3। ये एक हिस्सा, इतना ही हम नीचे लेंगे, उतना ही हम राइट से लेंगे और इतना ही हम लेफ्ट से लेंगे। इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे। जहाँ पर ये बिंदु आए हुए हैं, इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे। ये हमारे पास स्केल का एक बाहरी स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा लाइन जो भी हैं उन्हें हम इरेज करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी नोटबुक थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने मेजरमेंट थोड़ा कम लिया हुआ है। मतलब कि मेजरमेंट तो बराबर है, बट जो स्केल है वो मैंने 2.25 की यूज़ की है। मेजरमेंट तो वही लिया है जो है। तो जब आप लोग एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है, जो स्केल दी हुई है वही स्केल आपने यूज़ करनी है। मेजरमेंट आपने उतना ही लेना है, बस इसमें ये बात है कि मेजरमेंट स्केल से थोड़ा छोटा बनेगा, है तो बराबर ही। तो हम लेंथ लेंगे 125 सेंटीमीटर, ऊपर भी और नीचे भी। और इसकी चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर।
तो हम 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इन बिंदुओं को स्केल से मिलाएंगे। अब जो हमारे पास हाइट दी हुई है 108 सेंटीमीटर, तो हम 108 सेंटीमीटर लेफ्ट से भी लेंगे और राइट से भी लेंगे। राइट से भी 108 सेंटीमीटर लेंगे। और जो चौड़ाई है वो नीचे से ऊपर की तरफ को 40 सेंटीमीटर, राइट से भी और लेफ्ट से भी दोनों तरफ से बराबर लेंगे। अब हम इन बिंदुओं को भी मिलाएंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज करेंगे। जो मेन लाइंस है उन्हें हम ऐसा ही रखेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उन्हें इरेज करेंगे। और इरेज करने के बाद हमारे पास जो भी ये मेजरमेंट की स्केल है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ये हमारे पास एक स्केल का स्ट्रक्चर तैयार है। इसमें हमारे एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन बनेंगे। ये एलिवेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ को देखिए 2 सेंटीमीटर की फट्टी है। मतलब कि जो ऊपर को इन्होंने प्लेन एरिया है इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो हम 2 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे और इन्हें मिलाएंगे। और जो बिल्कुल नीचे देखिए पाया है, ये है 10 सेंटीमीटर के गैप पे, नीचे से ऊपर को 10 सेंटीमीटर पे है ये, जिसपे कि ये फाइल रैक बना हुआ है, कपबोर्ड। 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। 2 सेंटीमीटर हमने ऊपर की तरफ को लेना है। अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ को भी 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई में निशान लगाना है। 2 सेंटीमीटर लेंगे, लेफ्ट से राइट को भी इन बिंदुओं को मिलाएंगे। इसके बाद अब देखिए जो राइट साइड में दिया हुआ है इसकी हाइट दी हुई है 78 सेंटीमीटर। तो हम 78 सेंटीमीटर इसकी साइड से हाइट लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो आधा हिस्सा इसका है इसके नीचे से ये पूरा है। तो ये हमने 78 सेंटीमीटर लिया, हाफ किया इसे। अब जो लेफ्ट से राइट को है इसकी है लेंथ 60 सेंटीमीटर लेंगे। 60 सेंटीमीटर हम लेंगे और इन्हें मिलाएंगे। अब ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा है इसे इरेज किया। अब इसमें भी 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, फट्टी की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हम लेंगे। अब देखिए जो ऊपर वाला बॉक्स है इसका, उसकी इन्होंने दूरी बताई हुई है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम 12 सेंटीमीटर लेंगे। ये आधा तक है इसलिए हम लगभग आधा तक ही ये लाइन लेंगे, पूरी नहीं लेंगे। इसमें भी 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और नीचे से ऊपर को 14 सेंटीमीटर कहा है इन्होंने, या ऊपर से नीचे को 12 सेंटीमीटर ले सकते हैं।
नीचे से ऊपर को 14 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर की इस पट्टी की चौड़ाई है। 2 सेंटीमीटर हम 14 सेंटीमीटर के ऊपर लेंगे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ वो मेजरमेंट ले रहे हो तो ऊपर से नीचे को 12 सेंटीमीटर आप लेंगे और उसके बाद 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो अब 2 सेंटीमीटर इसके लेफ्ट से भी पट्टी की चौड़ाई है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो भी लाइन है उनके साथ 2 सेंटीमीटर की पट्टी है। अब 22 सेंटीमीटर हमने लेना है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 22 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई। ये देखिए इसका नीचे वाला हिस्सा है कप बोर्ड का। अब जो मेन नीचे वाला हिस्सा है कप बोर्ड का उसमें भी 2 सेंटीमीटर की पट्टी की चौड़ाई है। तो हम 2 सेंटीमीटर लेंगे और इन्हें मिलाएंगे बिंदुओं को। अब इसका भी इन्होंने कुछ डिवाइडेशन दी हुई है तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ये है आपका 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर हम लेंगे और एक लाइन डालेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ को ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 15 के बाद 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है पट्टी की। तो 15 के बाद 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई हम नीचे को लेंगे। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं हर बार बोल रही हूँ आपको कि जो भी लाइन आएगी उसके साथ 2 सेंटीमीटर की पट्टी इसमें लगेगी। अब इसके नीचे 20 सेंटीमीटर का गैप है तो 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की पट्टी। 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की पट्टी। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। अब देखिए जो साइड वाला हिस्सा है इसमें इन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी हुई है पट्टी की, कि जो पट्टी पीछे को लगेगी ये 2 सेंटीमीटर है। और इसके सेंटर में लाइन लगेगी वो है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर सेंटर पे लाइन लेंगे। और साइड में इन्होंने 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी हुई है। पहले नीचे हम पाए बनाते हैं। पाए इसके 5 बाई 5 के हैं तो 5 सेंटीमीटर पाया है। लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों तरफ मेजरमेंट 5-5 सेंटीमीटर लेना है। अब जो पाया है इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ को 5 सेंटीमीटर की पट्टी लगी हुई है इसको टिकाने के लिए। तो 5 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट लेंगे और इसे हम डार्क लाइन में मिलाएंगे और साइड वाले गुटकों में इसे डॉटेड लाइन देंगे। अब हमने ये ऊपर वाली 2 सेंटीमीटर की पट्टी लेना भूल गए थे तो हम 2 सेंटीमीटर की पट्टी लेंगे। नीचे डॉटेड लाइन में मिलाना है और ये हमारा एलिवेशन बनकर तैयार है। अब हम साइड बनाएंगे। साइड इसका वही होता है जैसा आपका एलिवेशन है उसका ही लगभग आधा हमारा साइड में आ जाता है। पहले ऊपर से 2 सेंटीमीटर की पट्टी हमारे पास आएगी। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ को अगर हम गैप लेते हैं, पहले हम नीचे वाली पट्टी लेंगे। तो मेजरमेंट तो हमारे पास एलिवेशन में है ही तो इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। नीचे से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर और इसमें 5-5 सेंटीमीटर के पाए लगेंगे।
5 सेंटीमीटर लेफ्ट में और 5 सेंटीमीटर राइट में। इसमें 5 सेंटीमीटर की पट्टी जो है उसे हम सेम ऐसे ही लेंगे, बीच में डार्क और लेफ्ट और राइट में डॉटेड लाइन में लेंगे। इसमें जो 2 सेंटीमीटर की पट्टी साइड में है इसे हम लेंगे, ये क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही बट है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में लेंगे। उसी तरह राइट में भी। अब देखिए जो ये साइड है इसका, तो इसकी जो लाइंस हैं ये सारी हमारे पास साइड में आएंगी, ये डॉटेड लाइन में आएंगी। हमने एलिवेशन से ये पैरेलल लेनी है, आगे की तरफ को बराबरी पे लेनी है। ऐसे ही हम ये मेन वाली लाइन भी नीचे को लाएंगे और इसकी अ, बराबरी पे लाइन लगाएंगे। सभी लाइंस को वन बाय वन करके सारी साइड में हम डॉटेड लाइन में लाएंगे। अब हम जो साइड का है उसकी सारी लाइंस प्रोजेक्शन में उतारेंगे, जो भी खड़ी लाइनें हैं। तो इसकी यही गुटके वाली ही लाइंस हैं जो कि हमारी प्रोजेक्शन में आएंगी और प्रोजेक्शन में से ही ये प्लान में जाएंगी। तो हम सबसे पहले जो गुटके हैं 5 बाई 5 के बनेंगे, उन्हें हम डॉटेड लाइन में लेंगे प्लान में, और प्रोजेक्शन में भी थोड़ा सा आइडिया से लेना है क्योंकि गुटके तो छोटे होंगे 5 बाई 5 के। वैसे ही हम अब एलिवेशन से गुटकों को हाइट में उतारेंगे। अब जो 2 सेंटीमीटर साइड में है पट्टी की चौड़ाई है उसे हम डॉटेड लाइन में प्लान में लेंगे। स्केल को बिल्कुल सीधा पकड़ना है ताकि लाइंस जो हैं वो टेढ़ी ना हो। वैसे ही हम प्रोजेक्शन से प्लान में ये लाइंस लाएंगे। अब हम जो सेंटर इसका हाफ किया हुआ है उसे हम प्लान में सिर्फ नीचे वाले हिस्से में दिखाएंगे, पर जो डिवाइडेशन में इसका सेंटर है वो हमारा पूरा प्लान में ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा। तो पहले हम ये लाइंस लेते हैं। जो मेन लाइन है ये डार्क आएगी, इसके साथ वाली डॉटेड में आएगी। खड़ी लाइन जो भी हैं वो सारी हमने प्लान में उतारनी है।
ये इसका लेफ़्ट वाला हिस्सा है जो कि प्लान के बीच में आएगा। अब जो राइट साइड वाली लाइन्स हैं ये प्लान के नीचे वाले हिस्से में हम डॉटेड लाइन के नीचे दिखाई है एक लाइन। बाकी हमारा ये अब स्केल बनकर तैयार है। अब हम इसके सेंटर में लाइन्स लेंगे इसका मेजरमेंट लिखने के लिए। अब हम इसकी स्केल बनाएंगे। पहले हमने 3 लाइन लेनी है। हमारे पास जो स्केल है वो है 2:15 दी हुई। तो हम लोग 15-15 के गैप में ये स्केल बनाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जो 15-15 है वो हम लिखेंगे। पहले स्केल का नाम M9 2:15 सेंटीमीटर, 15 और 30 कि स्केल को बिल्कुल क्लोज करके सीधा करके क्लोज नहीं करना है, इसे थोड़ा सा हम कर्व लाइन देंगे। अब हम लिखेंगे एलिवेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से एलिवेशन, साइड और प्लान लिखना है। अगर मैं यहाँ पर आराम से बनाने बैठूँ तब टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको एलिवेशन, साइड और प्लान बनाना है, लिखना है। तो बस वैसे ही अच्छी तरह से पेपर चेकिंग वाले को खुश करना है आपने सुंदर लिख के। तो इसकी हाइट है 108 सेंटीमीटर, लेंथ है 125 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर। ये हमारी स्केल कप बोर्ड की स्केल बनकर तैयार है। अगर आपको स्केल में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।